जोहार नमस्कार। आप देख रहे खबर आंदोलन। कुर्मी समाज का पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रेल टेका आंदोलन शुरू हो चुका है। जैसा कि कुर्मी समाज ने पहले ही बता दिया था कि उनको अगर उनका वाजिब हक अगर नहीं दिया जाएगा तो 3 स्टेट में रेल टेका का कार्यक्रम किया जाएगा। और जैसा कि पूर्व घोषित कार्यक्रम था 20 सितंबर 2023 को झारखंड में मुरी, गोमो, नीमडी और घाघरा मनोहरपुर में रेल टेका किया गया और बंगाल में कुशटाड़, खेमासुली और उड़ीसा में जराईकेला, हरिश्चंद्रपुर, धनपुर, ये 3 स्टेट में ही कुर्मी समुदाय का रेल टेका आंदोलन शुरू हो चुका है आज के दिन से ही। और जगह जगह पर इनकी तैयारियां 3 महीने से ही चल रही थी। बहुत जगह यहाँ पर इस रेल टेका को विफल करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाए गए थे, आरपीएफ मंगाए गए थे, लेकिन सारी की जो भी तैयारियां थी जो सरकार की, वो धरी रह गई। और कुर्मी समाज बहुसंख्यक समाज है और भीड़ को लेते हुए हर जगह मुरी हो चाहे गोमो हो, नीमडी, हर जगह रेल टेका को और रेल टेकने को बाधित किया और अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। हालांकि बहुत जगह आरपीएफ के द्वारा बैरिकेडिंग किया गया था, लेकिन सारे बैरिकेडिंग को भीड़ ने उस हटा के अपने जहां पर जो स्थान था, जो चुने हुए जो स्थान थे वहां पर अपने पहुंचे और रेल सेवा को बाधित किया। और पूरी की पूरी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो रेल टेका आंदोलन है कुर्मी समाज का अनिश्चितकालीन है, लेकिन जैसे जैसे अभी समय बीतता जाएगा भीड़ बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं जो रेल टेका के कारण जो रेल सेवाएं जो हमेशा बाधित होंगी और इसके लेके खास करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के राजस्व की हानि होगी। अब देखना है कि रेल टेका आंदोलन कितना दिन चलता है। जैसे कि कुर्मी समाज ने बोला है कि अनिश्चितकालीन होगा, क्योंकि कुर्मी को एसटी स्टेटस की मांग तीनों स्टेट में बराबर आज से नहीं लगभग 75 साल से ही इनकी मांग है। और ख़ास करके अभी पिछले साल देखा गया तो बंगाल में ही रेल टेका आंदोलन किया गया था, उसको देखा देखिए अब 3 स्टेट में झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में भी रेल टेका आंदोलन शुरू हो गया है। अगर कुर्मी को एसटी अगर दर्जा नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में और भी सेवाएं जो भी हैं सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, बाधित करते हुए नजर आएंगी। और कहीं ना कहीं गोमो जंक्शन जो है कि खास करके धनबाद से सटे होने के कारण यहाँ पर बहुत से खनिज और कोयला आवरक की ट्रांसपोर्टिंग रेल के द्वारा की जाती है। इससे कहीं ना कहीं खास करके देश के अलग अलग कोने में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग कोयले का 50% ढुलाई जो होता है गोमो लाइन्स और धनबाद लाइन से होकर ही जाती है। और ख़ास करके इस रास्ते में ही 3 राजधानी भी चलती है। और कहीं ना कहीं ये तीनों स्टेट को देखना पड़ेगा कि ये रेल टेका आंदोलन कितना दिन चलेगा। अगर जितना दिन चले उतना ही यहाँ पर राजस्व को हानि होगी। आखिर सरकार यहाँ पर मध्यस्थता करेगी या नहीं करेगी, आने वाले दिनों में पता लगेगा। देखा जाए तो गोमो में पूर्व से ही यहाँ पर जो बंगाल के माननीय नेता जो अजीत महतो थे कुर्मी समाज के, वो जगह जगह मीटिंग कर रहे थे और बहुत दिनों से तैयारियां हो रही थी रेल टेका की। अब देखा जाए ये आंदोलन कब तक होता है कब तक नहीं, लेकिन अभी कुर्मी अपने आंदोलन में जोर पकड़ रहे हैं। और देखिए कब तक ये आंदोलन चलता है और कौन इनकी मध्यस्थता करता है या नहीं करता है। अभी देखा जाए तो केंद्र में एक सत्र भी बुलाया गया है। क्या इस सत्र में कुर्मी आंदोलन की आग जो यहाँ पर 3 स्टेट में जल रही है, और क्या वहाँ पर लोकसभा में क्या कुर्मी आंदोलन की बात वहाँ पर उठती है या नहीं उठती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगी। लेकिन तब तक तीनों स्टेट में रेल टेका अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा।
भारत साधना धर्म कोड को लागू कराने के लिए हम लोग आज 20 सितंबर 2023 को झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में हम लोग रेल टेका डाल टेका कार्यक्रम 3 राज्यों में चल रहा था। अजीत प्रसाद महतो जी के नेतृत्व में आज हम लोग धनबाद गोमो स्टेशन में भी हम लोग रेल टेका डहर टेका राज्य के निकटवर्ती क्षेत्रों के सभी गांव से जितने हमारे माँ बहन दीदी काकी जेठी दादा सब जेता इस कार्यक्रम में जे एकता का परिचय देखा लगता नहीं, जे शक्ति के प्रदर्शन देखने चाल है। हमने आशा है ये लड़ाई आने वाला समय में आरो बड़ो बेहतर है, आरो मजबूती से लड़े बेहतर है। और हमने के जब तक कुर्मी जनजाति झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में केंद्र सरकार अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं करता है, तब तक हम लोग ये लड़ाई को खीर नहीं देने जा रहे हैं, ना हम लोग सुकून लेने जा रहे हैं। इसलिए आज काफी संघर्ष के बाद, लंबे समय की वार्ता के बाद अजीता के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर, धनबाद और रेलवे के बड़े पदाधिकारियों के साथ में जो इस आंदोलन में आप लोगों ने जो सहयोग दिखाया, जो शांति का जो एक शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो आपने आंदोलन करके आपने एक मिसाल कायम किया, और इस आंदोलन में सहयोग जो रेलवे के अधिकारी जो किसी भी तरह के रेलवे के अधिकारी ने जो सहयोग दिया, हम लोग अपनी तरफ से उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं।